एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहली अभिक्रिया यहाँ पर है, पहली अभिक्रिया है रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। तो रीमर टीमन अभिक्रिया क्या कहती है? जब हम फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण देखते हैं। फिनॉल, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, किसके साथ गर्म करते हैं? तो हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? सैलिसिल्डिहाइड हमें मिलता है, ठीक है। सैलिसिल्डिहाइड यानी OH और यहां से CHO, ठीक है, ये हमें मिलता है। और हमें क्या मिलकर प्राप्त हुआ? यहां से हो जाएगा NaCl और प्लस यहां से H2O, ठीक है, H2O भी हमें मिलेगा। देखिए, अब इसको हमें संतुलित भी करना होगा। आप देख रहे हैं यहां पर क्लोरीन 2 है, तो यदि हम यहाँ 3 से गुणा कर दें तो अभी क्लोरीन 2 हो गया और सोडियम भी 3 हो गया। सोडियम 3 करने के लिए हम यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे और OH, और इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो इसे ही हम कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रीमर टीमन अभिक्रिया और एक है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं हर साल रिपीट मोड में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगली हम देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण। देखिए, विलियमसन संश्लेषण, केन विलियमसन नहीं, ठीक है। जब भी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की नाम आता है तो हमेशा मेरे दिमाग में केन विलियमसन का नाम आता है। केन विलियमसन, आपने यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। तो यहाँ पर ये विलियमसन संश्लेषण है, केन विलियमसन नहीं है, ठीक है। देखिए, विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं? जब हम सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया अभिक्रिया हैलोएल्केन के साथ कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी क्या? सोडियम एथॉक्साइड RONA, ठीक है, जहां पर R एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3C2H5C3H7, ठीक है, प्लस किसके साथ कराते हैं? हैलोएल्केन के साथ कराते हैं। दैट मीन्स RBr। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है तो उसे हम हैलोएल्केन कहते हैं, आप जानते हैं। तब हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है ईथर, यानी ROR, ईथर, प्लस है यहाँ पर NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ईथर, ठीक है। ये हो गया। अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में तो हम बात करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा ये है, जब हम
जब, ठीक है, जब जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के अनुपात के मिश्रण को, ठीक है, मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग तो एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है। एल्कोहल के परीक्षण में, ठीक है, कि एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक है, तृतीयक है, ठीक है। एल्कोहल के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है निम्न अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो एक अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, ROH प्लस एल्कोहल किसकी उपस्थिति में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस यह ZnCl2 ना, जिंक क्लोराइड। तो यहाँ से हमें मिलेगा RCl प्लस ये हो जाएगा RCl ना, और ये हो जाएगा H2O, ठीक है। ये इस अभिक्रिया द्वारा कैसे किया जाता है कि हम एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाते हैं, तो जब अभिक्रिया जो है नहीं होती है, यानी कोई अभिक्रिया जब नहीं होती है, तब हम कहते हैं कि यह प्राथमिक एल्कोहल है। यदि अभिक्रिया कुछ देर बाद होती है तो उसे हम कहते हैं कि द्वितीय एल्कोहल है। यदि अभिक्रिया तुरंत हो जाती है तो हम कहते हैं जो एल्कोहल है वो तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे ल्यूकास अभिकर्मक पर टिप्पणी लिखिए करके आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये दो नेम रिएक्शन है जो रिपीट मोड में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।